नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, खबरों के पीछे में अभी श्रृंखला चल रही है आईपीएस किशोर कुणाल की। यह श्रृंखला खबरों के पीछे में एपिसोड नंबर 254 से शुरू हुई है और आज हम हैं एपिसोड नंबर 262 में। आज जो कहानी हम बताने आपको जा रहे हैं वह कहानी है पटना में जब किशोर कुणाल एसएसपी थे, मतलब 1983 में वे एसएसपी बने थे। इसके बाद का वाक्य है और इस कहानी में किशोर कुणाल की भिड़ंत हो रही है एक मतवाले बाहुबली विधायक वीर बहादुर सिंह से। आरा में जगदीशपुर का नाम आपने सुना होगा। जगदीशपुर प्रसिद्ध रहा है वीर कुंवर सिंह को लेकर, लेकिन 1980 के चुनाव में यह अपराधी, जिसके खिलाफ अपराध के तमाम तरीके के मुकदमे थे, हर सेक्शन के मुकदमे थे, वीर बहादुर सिंह विधायक बन गया। वीर बहादुर सिंह एक ऐसे विधायक थे जो ट्रेन में चलते थे। यदि टीटी टिकट मांग देता था तो टीटी को ट्रेन के बाहर फेंक देते थे। यह जुर्म भी उन्होंने किया था। तो किशोर कुणाल पटना के एसएसपी, पटना में सचिवालय थाना क्षेत्र, और इसी थाना क्षेत्र में पटना का बड़ा ही प्रसिद्ध होटल है चाणक्य होटल। तब के जमाने में मौर्य और चाणक्य दो ही बड़े होटल हुआ करते थे। जब हम कहानी सुना रहे हैं 1983 के इर्द गिर्द की। वीर बहादुर सिंह एमएलए, बाहुबली, जेल से आना जाना वास्ता बना ही रहता था, अभी आजाद थे। तो एक दिन सचिवालय के थाना प्रभारी एसएचओ, जिनका नाम कनिष्क कुमार सिंह है, उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि चाणक्य होटल के कुछ कमरों पर इस बाहुबली विधायक वीर बहादुर सिंह ने कब्जा कर लिया है और वह कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरे होटल के माहौल को गंदा कर रखा है, भय का माहौल है। जो होटल के दूसरे गेस्ट हैं वे भी भयभीत हैं, कारोबार ठप होने का खतरा है। तो कनिष्क कुमार सिंह को जब इस बात की जानकारी मिली, कनिष्क कुमार सिंह भी जानते थे कि पटना के मौजूदा एसएसपी किशोर कुणाल हैं, जो ऐसी किसी बात को पसंद नहीं करते हैं और किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने में उन्हें कोई हिचक नहीं है, चाहे वह विधायक ही क्यों न हो। वैसे भी किशोर कुणाल की तैनाती ही बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने इसलिए की थी कि पटना में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है, दुरुस्त करना है। तो सचिवालय के एसएचओ कनिष्क कुमार सिंह को जब चाणक्य होटल के कुछ कमरों पर कब्जे की जानकारी मिली तो वे चाणक्य होटल पहुंचे। पुलिस वाले थे, पहुंच गए सीधे वीर बहादुर सिंह के पास। तो वीर बहादुर सिंह को कनिष्क कुमार सिंह ने कहा कि आप होटल छोड़ दीजिए, कब्जा छोड़िए। उल्टे वीर बहादुर सिंह ने रंगदारी से कहा, बदमिजाज तो थे ही वीर बहादुर सिंह, एसएचओ कनिष्क कुमार सिंह को, कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पास आने की? पुलिस मुझसे कब्जा छुड़ाने को होटल आ गई, यह संभव कैसे हुआ? वे थानेदार को कह रहे थे, क्या आपको पता नहीं है कि मैं वीर बहादुर सिंह, मुझ पर अभी 21 मर्डर के केसेस हैं, 22वां केस भी हो जाएगा, आपका ही मर्डर कर देंगे तो मेरी सेहत पर क्या असर होगा? अब एसएचओ कनिष्क कुमार सिंह को गुस्सा आ गया, लेकिन माननीय विधायक वे कर भी क्या सकते थे। तो कनिष्क सिंह ने कहा कि आप किसका मर्डर कर देंगे, क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, यह बात छोड़िए, आप यह बताइए कि आपने यहां कब्जा कैसे कर लिया है इस होटल पर। तो विधायक ने कहा कि आप पूछने वाले कौन होते हैं? इस होटल के कुछ बैरे हैं जिन्होंने मेरा कुछ सामान चुरा लिया है, इसलिए इतने सारे हिस्से पर हमने कब्जा किया है। सोचिए विधायक वीर बहादुर सिंह की गलथेथरी, क्या साहस था, क्या दुस्साहस था। तो थाना प्रभारी ने कहा, कनिष्क सिंह ने कहा कि यदि आपका सामान किसी बैरे ने चुराया है, होटल के बैरे ने, तो आप एफआईआर कीजिए, हम लोग बैरे को पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, आपके सामान की चोरी हुई होगी तो जब्त करेंगे, सब कुछ पता करेंगे। अब इस पर विधायक वीर बहादुर सिंह ने कहा कि वीर बहादुर सिंह कभी मुद्दे नहीं बनता है, मतलब
वीर बहादुर सिंह कभी शिकायत नहीं लिखवाता है, वह सदैव मुद्दाला बनता है, मतलब एक्यूज बनता है। क्यों भाई? थानेदार ने पूछा, क्यों? यदि आपके सामान की चोरी हुई है तो आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराएंगे, आप मुद्दाले क्यों बनेंगे? तो विधायक ने कहा, बदमिजाज वीर बहादुर सिंह ने, कि इसका मतलब ये कि हम शिकायत दर्ज करावें और तुम पुलिस वाले जांच करोगे, फिर कोर्ट का चक्कर हम लगाएं? ऐसा हम क्यों करेंगे? वीर बहादुर सिंह ने कहा कि जब मेरे पास बंदूक है और मेरी बंदूक को सजा सुनाने की ताकत मिली हुई है, वह सामने वाले को परलोक पहुंचा देती है, तब मैं एक्यूज बनता हूं, हत्या का अभियुक्त बनता हूं, अपनी मर्जी से फैसला सुनाने के बाद। इसलिए मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं सजा का फैसला स्वयं लेता हूं। तो थाना प्रभारी कनिष्ठ सिंह ने कहा कि यदि आप सामने वाले को परलोक पहुंचा देंगे तो आप फांसी के हकदार बनेंगे, फांसी के फंदे पर झूल भी सकते हैं। यह कभी आपने सोचा है? तो वीर बहादुर सिंह ने कहा, अरे इतनी हिम्मत किसमें हो गई जो मुझे फांसी के फंदे पर झुला दे? मेरे खिलाफ गवाही कौन देगा? जिसे यमराज की पहुनाई पसंद है, यमराज के यहां जाना पसंद है, वही मूर्ख होगा जो मेरे खिलाफ गवाही देने की हिमाकत कर सकता है। तो यह वार्तालाप विधायक और थानेदार के बीच चल रहा होता है। थाना प्रभारी फिर से कहते हैं कि देखिए, ये सब बातें बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको होटल तो खाली करना ही होगा जो आपने कब्जा कर रखा है। तो विधायक ने फिर कहा कि हमने कब्जा किया है, खाली थोड़ी ही करूंगा। वीर बहादुर सिंह खाली करने के लिए कुछ भी कब्जा नहीं करता है। तो दिमाग इतना खराब था विधायक का। थानेदार को लगा कि अभी क्या करें, बल भी कम है, फोर्स भी कम है। तो थानेदार यह कहकर वहां से निकले कि कल 9 बजे तक का आपको समय देते हैं, सुबह 9 बजे तक का। यदि आप स्वयं नहीं खाली करेंगे तो बलपूर्वक हम आपको यहां से निकाल फेंकेंगे। विधायक ने कहा, तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। देखिए कैसे कैसे लोग विधायक होते थे। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, देखते हैं तुम मुझे कल कैसे निकालते हो, आना कल सुबह 9 बजे। तो यह वार्तालाप, पहली मुलाकात खत्म हुई। चाणक्य होटल से थानेदार कनिष्ठ सिंह निकले और इसके बाद वे किशोर कुणाल को पूरी बात बताए। किशोर कुणाल को खबर दी गई एसएसपी को कि किस तरीके से विधायक ने चाणक्य होटल के कमरों पर कब्जा कर रखा है। जब हमने पूछताछ की, जब खाली करने को कहा तो अजीब जवाब देता है और धमकी देकर कहता है विधायक कि देखता हूं तुम कैसे खाली कराते हो। तो किशोर कुणाल बोले, वे अपनी जीवनी की जानकारी जब देते हैं कि थानेदार को मैंने कहा कि ऐसे सातिर अपराधी हर काल में होते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, यह कब्जा भी छोड़ेगा और इसका दिमाग भी ठिकाने लगाया जाएगा। तो थाना प्रभारी ने पूछा कि सर अब कल क्या करना है? उसने तो धमकी दे दी है कि मैं खाली नहीं करूंगा, तुम्हारी जितनी ताकत है लगा लेना। तो एसएसपी किशोर कुणाल अब वीर बहादुर सिंह से भिड़ने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि तुमने जो कह दिया है वही होगा, कल 9 बजे के ठीक बाद इसे होटल से बाहर कर दिया जाएगा। आप जाकर अभी मुकदमा दर्ज कीजिए कि किस प्रकार से वीर बहादुर सिंह ने चाणक्य होटल के कमरों पर कब्जा कर रखा है। किशोर कुणाल ने यह भी कहा कि देखो, कल जो कार्रवाई होनी है वह कार्रवाई सिर्फ थाना पुलिस के बूते संभव नहीं है, क्योंकि वीर बहादुर सिंह और उसके साथ जो गुंडे रहते हैं वे हथियारबंद लोग हैं, वे पुलिस पर हमला बोल सकते हैं। इसलिए कल पूरी तैयारी के साथ होटल खाली कराने पटना पुलिस की टीम जाएगी और तुम्हारी मदद को, मतलब थाने की पुलिस की मदद को, एक प्लेटून सीआरपीएफ भी दिए जाएंगे ताकि
कहीं कोई गड़बड़ी न हो, पुलिस बल को कोई नुकसान न झेलना पड़े। तो किशोर कुणाल ने फैसला कर लिया कि वीर बहादुर सिंह को होटल से निकाल देंगे। उधर वीर बहादुर सिंह मतवाला, मुझे कौन छूने वाला है। अब सुबह थानेदार कनिष्क कुमार सिंह सीआरपीएफ की पूरी प्लेटून लेकर होटल पहुंच गए और वहां झंझट शुरू हो गया। काफी हिलहुज्जत हुआ। किशोर कुणाल का स्पष्ट आदेश था कि यदि स्वेच्छा से न निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लो, और यही हुआ। होटल खाली कराने को, चाणक्य होटल को विधायक वीर बहादुर सिंह और उनके साथ रहे लफंगों को, जो हथियारबंद थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन किशोर कुणाल को याद है कि कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वह अपने हिसाब से होती है। अगले ही दिन वीर बहादुर सिंह को जमानत मिल गई, विधायक वीर बहादुर सिंह को। वे जेल से बाहर आ गए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वीर बहादुर सिंह कभी आगे जेल गए ही नहीं, लेकिन जेल के भीतर भी वीर बहादुर सिंह की सनक और हनक कैसी रहती थी, यह भी किशोर कुणाल बताते हैं। किशोर कुणाल कहते हैं कि वीर बहादुर सिंह जेल में था, विधायक था, तो विधायक फंड की राशि मिलती थी जिससे क्षेत्र में काम होता था। तो जेल में जाने के बाद जो ठेकेदार वीर बहादुर सिंह के फंड से काम कराता था, वह एक दिन जेल में वीर बहादुर सिंह से मिलने को पहुंचा। जैसे ही जेल प्रशासन को खबर मिली कि वीर बहादुर सिंह से मिलने कोई आया है, तो वीर बहादुर सिंह की यह धमक थी, हनक थी, सनक थी कि जेल के सारे फाटक खुलते चले गए। और वीर बहादुर सिंह को जब खबर मिली कि ठेकेदार मिलने आया है, यह पूछने आया है कि काम होगा कि नहीं होगा, आप जेल में हैं तो काम कैसे होगा, तो वीर बहादुर सिंह ने कहा काम कौन रोकने वाला है, काम तो होगा ही। लेकिन चलिए, काम की बात तो अलग थी। किशोर कुणाल कहते हैं कि फाटक तो पहले ही खुल गए थे। अब जब ठेकेदार से मिलने वीर बहादुर सिंह जेल के कार्यालय में पहुंचे तो वहां उनके लिए एक स्पेशल कुर्सी लगी होती थी। मतलब वीर बहादुर सिंह ने जेल के भीतर भी अपने लिए विशेष कुर्सी का बंदोबस्त कर रखा था, और जब वे कुर्सी पर बैठ जाते थे तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी और कुर्सी पर नहीं बैठता था। जेलर से लेकर दूसरे सुरक्षा अधिकारी तक उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे। तो ये वीर बहादुर सिंह की सनक थी। ठीक इसी प्रकार इस मुलाकात में भी ठेकेदार से लेकर सब लोग जो ठेकेदार के साथ गए थे, वे जमीन पर बैठे क्योंकि कोई दूसरा बैठ ही नहीं सकता था, और विधायक ने आदेश दिया कि ठेकेदारी जारी रखो। फिर वह अपने कमरे में जेल के भीतर चला गया और जेल के सभी अधिकारी ठेकेदार को पूरे आदर के साथ बाहर तक पहुंचाने आए। तो यह उसकी सनक थी, यह उसकी हनक थी। किशोर कुणाल इस बात को भी याद करते हैं कि वीर बहादुर सिंह जब तक विधायक रहा, सचिवालय पुलिस के साथ और पटना पुलिस के साथ उसकी रस्साकसी चलती रही। और यह रस्साकसी इसलिए चलती रही कि जब बिहार विधानसभा का सत्र होता था, सत्र चल रहा होता था, तो सारे विधायक भाग लेने को जाते थे। वीर बहादुर सिंह को रोका नहीं जा सकता था क्योंकि वे जीते हुए विधायक थे। लेकिन बिहार विधानसभा के भीतर एक स्थान चिन्हित किया हुआ था जहां से आगे विधायक की गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वीर बहादुर सिंह इस चिन्हित स्थान पर रुकने को तैयार नहीं होते थे, उनकी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं होती थी। वे इस बात पर अड़ जाते थे कि उनकी गाड़ी पोर्टिको तक जाएगी जहां तक जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। लेकिन वीर बहादुर सिंह कभी मानता कभी नहीं मानता, और नहीं मानने के कारण उसे कई बार दंडित करना पड़ता, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती। तो ये वीर बहादुर सिंह की सनक थी। किशोर कुणाल वीर बहादुर सिंह के बारे में जब और भी चर्चा बताते हैं अपनी जीवनी पर जो आधारित उनकी पुस्तक है दमन तक्षकों का, तो किशोर कुणाल यह कहते हैं कि देखिए, ये एक ऐसा बददिमाग अपराधी था जो प्रायः एम्बेसडर कार या हाथी पर चलता था, अपने विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर में भी। और जिधर भी वह हाथी से जाता या एम्बेसडर कार से जाता,
उसके हाथी और एम्बेसडर को देखते ही लोग भागने लगते थे। ठीक वैसे ही भागने लगते थे जैसे उस जमाने में प्लेग के नाम पर लोग भागते थे। लोगों के भागने का डर यह था कि कब किस पर वीर बहादुर सिंह को गुस्सा आ जाए और उसको वह बंदूक पर सवार कर सीधे स्वर्ग पहुंचा दे। उसका कोई ठिकाना नहीं था। तो वीर बहादुर सिंह का दिमाग इतना खराब था। और आपको पता है, हमने पिछले दिनों खबरों के पीछे में ही यह कहानी भी सुनाई है कि वीर बहादुर सिंह का खात्मा भी कैसे हुआ। वीर बहादुर सिंह मारे गए थे। वे जहां मारे गए थे उस गांव का नाम करत था। वहां शाम को वे पहुंचे थे। उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। वीर बहादुर सिंह के साथ तमाम लोग थे। यह भी कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह को बुलाकर मार दिया गया। अब वीर बहादुर सिंह के सामने कोई दूसरा नहीं बैठता था, यह तो हम बता ही चुके हैं। तो वीर बहादुर सिंह के बैठने और रहने की वहां तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। वीर बहादुर सिंह के बैठने के लिए एक स्पेशल चौकी लगाई गई थी। खान पान हुआ, शराब का दौर भी चला। लेकिन एक व्यक्ति जो इसी गांव में आया हुआ था, उसे नहीं पता कि वीर बहादुर सिंह की चौकी पर नहीं बैठना है। वह गलती से उस चौकी पर बैठ गया। हालांकि दूसरे लोग कहते हैं कि यह सब कुछ प्लान था। तो जैसे ही वह चौकी पर बैठा, वीर बहादुर सिंह का गुस्सा सातवां आसमान पर चढ़ गया और वीर बहादुर सिंह ने उस पर हाथ छोड़ दिया। वीर बहादुर सिंह ने जब हाथ छोड़ा, उसकी पिटाई कर दी। तो अब उस व्यक्ति को प्राण का डर तो सता ही गया। लेकिन गांव के जो दूसरे लोग थे, उन्हें लग गया कि अब वीर बहादुर सिंह का गुस्सा जब सातवें आसमान पर चढ़ गया है तो हम में से वह किसी को नहीं छोड़ेगा। इसकी गोलियां जो हैं हम सभी को मार डालेगी। अब बचने का उपाय यही है कि इसे ही मार डालो। तो देखिए, जो हत्यारे निकले वीर बहादुर सिंह के, जिनके खिलाफ मुकदमा चला, गुप्तेश्वर सिंह ने अब तय कर लिया कि वीर बहादुर सिंह मुझे क्या मारेगा, हमारे ही गांव में आया है, हम ही वीर बहादुर सिंह को मार डालते हैं। तो वीर बहादुर सिंह की हत्या गुप्तेश्वर सिंह की गोली से हुई। गुप्तेश्वर सिंह की गोली से वीर बहादुर सिंह मारे जा चुके थे। उनके साथ रहने वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब वीर बहादुर सिंह के साथ रहने वाले लोग, कहा जाता है कि गोलियां इतनी चली क्योंकि वीर बहादुर सिंह जहां जाते थे वहां तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती थी कि गोलियां इतनी चली कि जो साथ में रहने वाले लोग थे वे सब भाग खड़े हुए। हालांकि किशोर कुणाल की कहानी से इतर कहानी यह है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत, एक राजनीतिक उत्कंठा के तहत गुप्तेश्वर सिंह वीर बहादुर सिंह का स्थान लेना चाहते थे, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खैर, तो चलिए, वीर बहादुर सिंह की हत्या के पीछे आपराधिक रंजिश या सब कुछ अकस्मात, इस पचड़े में हम नहीं पड़ते हैं। लेकिन आज हमने आपको कहानी सुनाने की कोशिश की है कि वीर बहादुर सिंह से किशोर कुणाल पटना के एसएसपी की भिड़ंत कैसे हुई थी। पटना के प्रसिद्ध चाणक्य होटल में किशोर कुणाल ने वीर बहादुर सिंह से कैसे कब्जा छुड़ाया था और आगे भी कई और विधायकों के साथ किशोर कुणाल का पंगा हुआ जब वे पटना के एसएसपी थे। इसमें एक सरदार कृष्णा सिंह भी थे। वह कहानी भी आपको सुनाएंगे। देखिए, जब किशोर कुणाल की श्रृंखला चल रही है तो कहानियों का दौर चल ही रहा है। अच्छी बात है कि हमारे जो दर्शक हैं वे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि अभी हम और कुछ कहानियां सुनाएं। देखिए, पलामू की कहानियां और भी आश्चर्यचकित करने वाली है, तो उन कहानियों में भी हम जाएंगे। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी विशेष कहानी को सुनाने को मुझे कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख और साल का पता है तो मुझे जरूर बताएं। हमें उस कहानी को तलाशने में अपनी डायरी के पन्नों से या फिर रिसर्च टीम को कहने में आसानी होगी। आप जब मेल करें तो आप अपना नंबर भी लिखकर मुझे भेज सकते हैं ताकि जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करें। इतना ध्यान रखिए कि हम आपकी पहचान को
तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति न प्राप्त कर लें, इसलिए भरोसा बनाए रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी के साथ कल रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।